नमस्ते, मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। नौकरी के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, कभी खुद से तो कभी दूसरों की मदद से, सिर्फ ये सोचकर कि काम मिल जाएगा, 2 पैसे आएंगे तो गुजारा आसानी से हो सकेगा। आपके कुछ दोस्त रिश्तेदार भी होंगे जो नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सविता है उनके साथ जो हुआ वो डराने वाला है। 27 साल की जो सविता है उनको एक महिला ने अच्छी जॉब और ज़्यादा सैलरी का ऑफर दिया। इसी बहाने उसने उसे पश्चिम बंगाल से दिल्ली भेज दिया। सविता को दिल्ली जीबी रोड के रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया था। सविता ने तिकड़म लगाकर पूरे मामले की जानकारी अपने परिवार वालों तक पहुंचाई। इसके बाद उसके भाई ने महिला आयोग और पुलिस की मदद से उसे सुरक्षित वहां से निकाल लिया। वैश्याघर की संचालिका मॉम के नाम से फेमस थी। उसका असल नाम माया है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। सुनीता के मुताबिक उसे जशना नाम की औरत ने दिल्ली भेजा था और औरत बहाना बनाकर दिल्ली नहीं गई, पर रंजन नाम के आदमी को सविता को रिसीव करने के लिए स्टेशन भेज दिया। उसने जशना से कहा था कि यही आदमी है जो तुम्हें काम दिलवाएगा। रंजन उसे दिल्ली के एक कमरे में लेके गया, वहाँ 2 दिन रखा। फिर तीसरे दिन रंजन उसे जीबी रोड के कोठे नंबर 68 ले गया और कहा कि यही काम करना है। सविता को उस समय तक मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। जब ग्राहक आने लगे तब उसे मालूम हुआ कि उसे कोठे पर बेच दिया गया है। इसी बीच एक दिन एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला आदमी आया था। वो ग्राहक था, पर हिम्मत करके सविता ने उस आदमी को अपनी पूरी बात बताई, साथ ही उससे मदद करने के लिए कहा। जब उसने हाँ कहा तब सविता ने उससे पूरी बात बताई और कहा कि उसके घर पर फ़ोन करके पूरी बात बता दे, पूरी जानकारी दे दे। 29 जून को उस आदमी ने सविता के यहाँ फ़ोन किया और पूरी बात बताई, पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद उसका भाई मतलब सविता का भाई दिल्ली आया। हमने इस मामले में उसके भाई से बात की, सविता के भाई से बात की। सविता एक बदला हुआ नाम है, असल नाम हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। उसके भाई ने बताया कि उसकी बहन एक निजी कंपनी में काम करती थी, ट्रेन में आती जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक जशना नाम की महिला से हुई। उस महिला ने सविता से सब उसकी सैलरी वगैरह सब पूछी। सविता ने सब बता दिया। इसके बाद उसने मतलब जो जशना थी उसने अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब का ऑफ़र किया। उसी की बातों में आकर उसकी बहन दिल्ली आ गई। 7 जून को 1 महीने का बोलकर दिल्ली गई थी। उसके बाद से घर वालों का कोई संपर्क नहीं हुआ। भाई ने बताया कि 18 जून को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, क्योंकि बहन कहाँ गई है ये मालूम नहीं चल रहा था। फिर 29 जून को कॉल आई कि सविता एक कोठे पर है जहां उसे बेच दिया गया है। फिर वो अपने छोटे भाई के साथ दिल्ली आया। भाई ने बताया कि मैं और मेरा छोटा भाई दिल्ली आए थे। 3 जुलाई को हम उस जगह गए जहां पर दीदी थी। फिर मैंने अपने एक दोस्त को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि दीदी कैसी हैं, साथ ही उसे पूरी बात बताना जिससे लोगों को शक ना हो, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो भावुक हो जाएंगी। तब उसने जाकर दीदी को सब बताया तो दीदी ने कहा कि यहाँ से निकलना रिस्की है। फिर मैं एंटी करप्शन ऑफिस गया, वहाँ पर पूरी बात बताई कि मेरी दीदी इस तरीके से फंसी हुई हैं। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे, क्योंकि लड़की को चुपके से निकालना होगा, नहीं तो बात मीडिया में आ जाएगी तो तुम्हारी बहन की बदनामी होगी। उन लोगों ने कहा था कि इसमें टीम काम करेगी तो पैसा लगेगा। मैं फिर वहाँ से आ गया क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने अपने दम पर उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश की, पर कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस के पास भी गया पर उन्होंने कोई मदद नहीं की। फिर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के पास गया। 3 दिन उनके पीए से मिला। उन्होंने डीसीपी के पास फ़ोन किया पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर नेट पर सर्च किया कि कोई महिला से संबंधित संस्था हो जो मदद कर दे। फिर महिला आयोग के बारे में पता चला। फिर महिला आयोग गया, वहाँ पर एक मैम से मिला, उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मामला दर्ज करवाया, डॉक्यूमेंट्स लिए और एक मैम के साथ भेज दिया। उनके साथ गया कमला मार्केट की पुलिस को भी मैम लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था, वो भी आई। पुलिस और आयोग ने छापेमारी की जहाँ पे मेरी दीदी बंद थी और इस तरह दीदी को बचाया। फिर उनका मेडिकल हुआ। पुलिस ने माया नाम की औरत को गिरफ्तार किया। उसी के अंडर ये सारी चीज़ें हो रही थी। इस मामले में हमने लड़की के पापा से बात की। उन्होंने कहा बेटी 1 महीने के लिए गई थी पर अभी तक नहीं आई है, उसे गलत काम में फंसा लिया गया। हमें तो लगा कि वो अच्छी जगह काम करने के लिए जा रही है, पर उसे फंसा दिया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस मामले की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी थी।
तो इस तरह लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता है और बाद में गलत कामों में शामिल कर लिया जाता है। सख्ती ज़्यादा होने के कारण वो लड़कियां वहाँ से भाग नहीं पाती और उनकी जान को खतरा होता है, तो इसका भी डर उन्हें बना रहता है। वहीं पुलिस भी इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है, ना गंभीरता दिखाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।